हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो वीडियो है मिफ्ताही चैनल से। इस वीडियो का टाइटल है कोई नहीं मेरे नबी जैसा, एक आशिक़े रसूल का ज़बरदस्त किस्सा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक का एक बहुत प्यारा किस्सा सुनाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप दरूद शरीफ पढ़ते जाइए और सुनते जाइए कि जो फख्र रसूल है, मौलाए कुल है, हादी सुबुल है, साक़ी कौसर है, शाफ़े महशर है, इमामुल अंबिया है, जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, जो बोले तो परिंदे चहकने लगे, जिसके लिबास की अदाए कुरान की आयात बन जाए, जो चादर ओढ़ कर आए तो कुरान पुकार उठे या अय्युहल मुद्दस्सिर, जो कंबल ओढ़ कर आए तो या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, जो खलवतों में भी सफ बसफ भी, जो सर बसजदा भी, जो सर बकफ भी, जो आबिद भी, जो मुजाहिद भी, जिसके पेशानी की चमक से सुबह को सवेरा मिले, जिसके जुल्फों की मस्ती से रात अंधेरे की भीख मांगे, जिसके कदम उठे तो अर्श मुअल्ला तक पहुंचे, जिसके उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाए, जो सर उठा कर बोले तो कुरान बन जाए, जो सर झुका कर बोले तो हदीस बन जाए, जो हंस दे तो जन्नत मचलने लगे और जो गुस्से में आए तो जहन्नम उबलने लगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए उस प्यारे किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा? तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी रुदाद सुनाते हुए फरमाते हैं कि मैं मक्का के बहुत कम लोगों को जानता था, क्योंकि मैं गुलाम था और अरब में गुलामों के साथ इंतहाई इंसानियत सोच सलूक, यानी जानवरों से भी बदतर सलूक करना आम बात थी। गुलामों को उनकी ताकत इस्तिदाद से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था। तो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं बाहर निकलकर लोगों से मिलूं और जुलूं। लिहाजा मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम जैसी किसी तरह की कोई चीज का कोई इल्म नहीं था। एक दफा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार आ गया और सख्त जाड़े का यानी सर्दी का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे बेहद कमजोर कर दिया था। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उधर मेरा मालिक ये देखने आ गया कि मैं जौ पीस रहा हूं या नहीं, और मुझे लिहाफ ओढ़कर लेटा हुआ जब उसने देखा तो वो आग बगोला हो गया। मालिक ने गुस्से में आकर मेरा लिहाफ यानी कंबल भी छीन लिया और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बिठा दिया और कहा कि यहां बैठो और जौ पीसो। अब एक तो सख्त सर्दी का मौसम, ऊपर से मुझे बुखार और इतनी मशक्कत और मेहनत वाला काम भी दे दिया। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दे दी तो एक निहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और मुझसे पूछा कि जवान, तुम क्यों रोते हो? हजरत बिलाल कहते हैं कि मैंने जवाब में कहा कि जाओ जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रो रहा हूं मुझे रोने दो। यहां पूछने वाले बहुत आते हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता, यानी मदद कोई नहीं करता। बहरहाल हजरत बिलाल ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी सख्त सुस्त जुमले कहे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल के ये सख्त जुमले सुनकर वापस चल पड़े।
जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो हजरत बिलाल ने कहा कि बस, मैं ना कहता था कि यहां पूछने को तो सब आते हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता, मदद कोई नहीं करता। हजरत बिलाल के ये जुमले सुनकर भी हुजूर नहीं रुके बल्कि वो चले गए। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जो दिल में हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स मेरी कोई मदद करेगा, वो उम्मीद भी गई। लेकिन हजरत बिलाल को क्या मालूम था कि जिस शख्स से अब उनका वास्ता पड़ा है वो कोई आम आदमी नहीं है बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आया। अब उसके एक हाथ में गर्म दूध का प्याला और दूसरे हाथ में खजूरें थी। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिए और मुझसे कहा कि खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा कि ये जौ कौन पीसेगा? अगर ये जौ पीसी न गई तो मालिक मुझे सुबह बहुत मारेगा और सख्त सजा देगा। तो उस नौजवान ने मुझसे कहा, यानी हुजूर ने फरमाया कि तुम जाकर सो जाओ और सुबह पिसे हुए जौ मुझसे ले लेना। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मैं जाकर सो गया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए सारी रात चक्की पीसते रहे। सुबह को हजरत बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। एक हाथ में दूध का प्याला और दूसरे हाथ में दवाई लेकर आए और लाकर हजरत बिलाल को दी और फिर दूसरी रात भी पूरी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक कि हजरत बिलाल ठीक न हुए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से उस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी हजरत बिलाल को सहाबी रसूल बाद में, आशिक रसूल पहले कहा जाता है। वो हजरत बिलाल के एक दिन अजान न दे तो अल्लाह ताला सूरज को तुलू होने से रोक देता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अजान देना ही बंद कर दी, क्योंकि जब भी अजान में वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुंचते तो हुजूर की याद में उनकी हिचकियां बन जाती और ज़ारो कतार रोने लग जाते। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, ये थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम हमें भी देकर गए हैं। हम जायजा ले, क्या वो अखलाक हमारे अंदर है या उसका एक जर्रा भी हमारे अंदर है? और अखलाक ही एक ऐसी चीज है कि जिससे हम सिर्फ अपनों को ही नहीं गैरों को भी मुतासिर कर सकते हैं। और हमारे अखलाक आज इतने खराब हो गए हैं कि गैर तो क्या हमारे करीब आएंगे, हमारे अपने भी दूर होते जा रहे हैं। हम इस्लाम के लिए और दीन के लिए रुकावट बने हुए हैं। उसकी मिसाल किसी ने बड़ी बेहतरीन दी है कि हम ठंडे पानी के मटके के पास तलवार लेकर खड़े हैं कि ना हम पिएंगे ना किसी और को पीने देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गाइज़, हज़रत बिलाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मिले? किसी ने पूछा कि तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मिले? तो उन्हें नहीं मालूम था कि जो उनकी मदद कर रहे हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब वो चक्की पीस रहे थे, उन्हें तेज़ बुखार भी था, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए आए। उनके लिए गर्म दूध और खजूर लेकर आए कि तुम आराम करो, चक्की मैं पीस देता हूँ। तभी उन्हें नहीं मालूम था कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन्होंने किस तरीके से उनकी मदद करी। 3 दिन लगातार उनकी मदद करते रहे, उनको दवाई देते रहे। और जब उन्हें पता लगा कि उनकी मदद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी और उनके ना होने पर वो बहुत रोने लगे और उन्होंने अजान देना भी छोड़ दी। वो सच्चे आशिक रसूल थे। तो गाइस, बहुत अच्छा किस्सा था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।